आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो तमाम लोग जो खासकर रक्षा से जुड़े विभागों में काम करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत लोग अब ऐसे निकल करके आ रहे हैं जो उस कहावत को चरितार्थ करते हैं जिसे बहुत ऐसे मामलों पर इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भेद बता दे, यानी घर का भेदी लंका ढाए। अब जो खबर हम बताने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि कैसा एक आम आदमी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता है, हमारे जैसे दिखता है, हमारी तरह रहता है, सारे त्योहार मनाता है, दूध लेने जाता है, सब्जी लेने जाता है, लेकिन वो कैसे हनी ट्रैप होकर के पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी दे रहा था। हम बात कर रहे हैं आगरा में एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र कुमार सूरी है। उसको यूपी एटीएस यानी यूपी एंटी टेरर स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है। 14 मार्च को रविंद्र ने पत्नी आरती और दोनों बच्चों के साथ होली खेली और फिर अपने काम में लग गए। देर शाम कुछ लोग घर आए। परिवार को लगा कि होली पर मिलने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने रविंद्र का फोन मांगा और उनसे कहा कि वो घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। घर के बाकी लोगों को भी कहा कि वो घर पर रहेंगे। समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। घर आए लोगों ने रविंद्र का मोबाइल चेक किया, रविंद्र से कुछ देर पूछताछ की, फिर साथ चलने के लिए कहा। पत्नी ने पूछा कि इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। जवाब मिला, फोन चेक करना है इसलिए साथ ले जा रहे हैं, कुछ देर में वापस भेज देंगे। आरती रात भर इंतजार करती रही, लेकिन रविंद्र नहीं लौटा। अगले दिन पता चला कि रविंद्र पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। उसे घर से ले गए लोग यूपी एटीएस के अफसर थे। आगरा के रहने वाले रविंद्र कुमार फिरोजाबाद में सेना का सामान बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन है। अभी एटीएस की कस्टडी में है। रविंद्र के फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच से पता चला कि उसे पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हनी ट्रैप नेटवर्क ने शिकार बनाया है। हनी ट्रैप ज़्यादा लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं कि मतलब एक महिला जो है वो ट्रैप कर लेती है किसी पुरुष को और वीडियो कॉल के ज़रिए या कुछ अश्लील फ़ोटो भेजने के ज़रिए उसे अपने प्यार की जाल में फंसाती है, वीडियो कॉल करती है और फिर वो खुफिया जानकारी ले लेती है। तो हनी ट्रैप नेटवर्क के शिकार हुए रविंद्र ने नेहा शर्मा नाम की आईएसआई एजेंट से पैसे लेकर के, और जाहिर सी बात है नेहा शर्मा फेक आईडी ही है, उससे पैसे लेकर के फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की डीपीआर, ड्रोन से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन और गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़े कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भेजे थे। एटीएस ने रविंद्र पर बीएनएस की धारा 148 यानी देश के खिलाफ साजिश रचने और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3, 4 और 5 में मामला दर्ज किया है। सवाल यह है कि आखिर रविंद्र पाकिस्तानी हैंडलर्स के कांटेक्ट में कैसे आया? क्या आईएसआई के निशाने पर उसके जैसे और भी लोग हैं? पाकिस्तान का हनी ट्रैप नेटवर्क कैसे काम कर रहा है और अब क्या किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगरा के बिंदु कटरा मोहल्ले में रहने वाले रविंद्र कुमार 2009 से फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वो यहां डेली प्रोडक्शन, स्टोर और स्टॉक की निगरानी का काम देखते थे। फैक्ट्री में काम करते हुए फोटो वो सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। अंदेशा है कि इसी वजह से आईएसआई हैंडलर्स ने उन्हें ट्रैप करना शुरू किया। यानी कुल मिलाकर रविंद्र कुमार को सोशल मीडिया में कैसे छाए रहना है उसका कीड़ा था। आप देखते हैं ना आजकल के लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, सब वीडियोस डालते हैं। और कैसे ये आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो ऐसे लोगों पर नज़र रखती है जिन्हें सोशल मीडिया का कीड़ा होता है और फिर उनको हनी ट्रैप या फिर पैसा के लालच दे करके उनसे खुफिया जानकारी ले लेती हैं। और हम बहुत सारे लोग हैं, अभी हम कुछ रेफरेंसेस बताएंगे, जो सेना में जवान भी काम करते हैं, वो भी इस ट्रैप में आकर के पाकिस्तान की मदद पहुंचा देते हैं जिसे लड़ने के लिए वो सेना में भर्ती हुए।
रविंद्र ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि जून 2024 में नेहा शर्मा के नाम से बनी फेसबुक आईडी से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। नेहा ने खुद को इसरो का टेक्निकल ऑफिसर बताया और रविंद्र से बातचीत शुरू की। फेसबुक मैसेंजर से व्हाट्सएप नंबर की अदला बदली हुई। पहले रोज नॉर्मल कॉल होती थी, फिर वीडियो कॉल होने लगी। रविंद्र ये बात पत्नी और अपने घर वालों से छुपा कर रखता था और उसने कभी इस बारे में नहीं बताया। इसलिए उसने नेहा का फोन नंबर अपने फोन पर चंदन कुमार स्टोर कीपर नाम से सेव किया था। यानी अगर घर पर भी फोन आए तो ये लगे कि चंदन कुमार फोन कर रहा है, वो नेहा नहीं है। एटीएस के मुताबिक पाकिस्तानी महिला एजेंट रोज रविंद्र से बात करती थी। उसने पहले रविंद्र से फैक्ट्री में ड्यूटी और कामकाज के बारे में पूछा, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंशियल जानकारियां लेनी शुरू की। जांच में पता चला कि रविंद्र ने व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई तक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, गगनयान प्रोजेक्ट और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी सीक्रेट रिपोर्ट्स भेजी थी। क्योंकि वो स्टोर कीपर था, उसे पता रहता था, लिस्ट रहती थी उसके पास क्या इक्विपमेंट है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप जानते हैं कि वहाँ पर सेना से जुड़े हुए तमाम उपकरण मौजूद रहते हैं और बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्टोरिंग होती है। यूपी एटीएस के मुताबिक रविंद्र का एक सहयोगी भी था जिसे हिरासत में लिया गया है और पूछताछ से पता चला कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भेजने के बदले रविंद्र और उसके साथी को पैसे मिल रहे थे। 2024 से अब तक रविंद्र के खाते में 3 बार अनजान अकाउंट से पैसे आए। हालांकि ये पता नहीं चला है कि उसे कितने पैसे मिले थे। एटीएस अब इन बैंक खातों की डिटेल खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि पेमेंट कहां से आया है और किसने किया है। मामले की जांच कर रहे एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि यूपी एटीएस 2019 से 2024 के बीच बहुत सारे फेसबुक अकाउंट्स हैं जिनको पहचान करके उनकी जांच कर रही है, जिन्हें हनी ट्रैपिंग के लिए इस्तेमाल किया गया या किया जा रहा है। ये फेसबुक अकाउंट्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से ऑपरेट हो रहे थे। सभी आईडी महिलाओं के नाम से बनाई गई थी। प्रोफाइल में महिलाओं की खूबसूरत फोटो लगाई गई थी ताकि लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं। रविंद्र के केस में भी ऐसा हुआ। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नेहा शर्मा रविंद्र से बात कर रहा था, जिस नेहा शर्मा से बात कर रहा था उसका जो फेसबुक अकाउंट है वो पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। इसी बात को इसी बात को एटीएस ने ट्रैक कर लिया कि ये व्यक्ति, रविंद्र नाम का व्यक्ति, कैसे पाकिस्तान में बैठे हुए, क्योंकि इंटरनेट से पता चल जाता है कि पाकिस्तान से बैठे हुए किसी शख्स से, यानी कोई फेसबुक अकाउंट है जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, उससे रविंद्र की रोज बात हो रही है। इसी बात को लेकर रविंद्र को लेकर शक बढ़ गया। अब पता चला कि उसके अकाउंट में अननोन सोर्स से पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है। रविंद्र इस बात से बेखबर था कि उसकी हर एक्टिविटी पर एटीएस नजर रख रही है। एटीएस के सूत्रों को माने तो 12 मार्च को और 2 दिन बाद 14 मार्च को गिरफ्तार किया। 12 मार्च को पहले वहां गई थी एटीएस की टीम। इस पूरे मामले में ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी। देखिए, एटीएस उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगी कई एजेंसीज जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके सूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें हजरतपुर एग्जैक्टली जगह पर नाम हजरतपुर है, जिला फिरोजाबाद। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशन हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं और जिससे कि
राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी खतरा बना रहता है। तो तदनुसार हम लोगों ने इससे पूछताछ करते हुए ये ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा कई सूचनाएं समय समय पर उक्त हैंडलर को शेयर किया गया, जिसमें कि उक्त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट और रिसिप्ट ऑफ स्टोर की जो रिसिप्ट होती है, मतलब स्टोर में कितने सामान शेष है, एमएससीपी प्रमोशन, अन्य जो है रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन के जो कागज होते हैं, और जो स्टॉक आने वाला होता है, जो रिक्विजिशन होती है, उसके संबंध में भी सूचनाएं दी गई। ये सारे अनअप्रूव्ड मतलब अप्रूवल के बिना ये सूचनाएं किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती। तो ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी हुआ कि इसके द्वारा लगातार सूचनाएं साझा की गई। विशेषतः ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हमारे देश के गगनयान परियोजना से भी जुड़ा हुआ है, जिसके तहत इंडिया के भारत द्वारा मतलब चौथे राष्ट्र के रूप में एक कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के तरफ हम लोग अग्रसर हैं। तो उस टाइप के सूचनाओं के कारण भी साझा किया जाने की संभावना बनी हुई है। तो इसके संबंध में हम लोग आगे और छानबीन कर रहे हैं। इस समय हम लोग इतना ही बताने की आप लोग को इतना ही बताने की स्थिति में, शेष इसके सारे अन्य कॉन्टैक्ट्स और ऐसे अन्य हैंडलर्स जो अन्य एजेंट्स जिन हैंडलर्स के द्वारा मतलब चलाए जा रहे हैं, उसके संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा सभी संवेदनशील संस्थान, हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस के सभी अधिकारियों से कि अपना सिक्योरिटी ड्रिल, एसओपी वगैरह अपडेट करें और अपने कर्मचारियों के ऊपर एक मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक बनाए रखें, ताकि आगे इस तरीके के सिचुएशन से बचा जा सके। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ा कोई अधिकारी हनी ट्रैप हुआ हो। आपको बताएं कि इससे पहले भी कई लोग ट्रैप हुए हैं। 13 जुलाई 2019 को अरुणाचल प्रदेश में तैनात जवान रविंद्र कुमार ने पाकिस्तानी महिला जासूस को अपनी यूनिट की जानकारी दी। जोधपुर रेजिमेंट के 24 साल के जवान प्रदीप कुमार हनी ट्रैप हुए हैं। 2023 में गुजरात के कच्छ में तैनात बीएसएफ के कर्मचारी नीलेश वालिया हनी ट्रैप हुए हैं। 2023 में ही बीकानेर पुलिस के एक नरेंद्र कुमार ट्रैप हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हनी ट्रैप होते रहे हैं, जो आम देखने वाले इसमें ऑफिसर, जिनके ऊपर शक ही नहीं जाएगा। सोचिए, आप सोच सकते थे कि आगरा के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मतलब स्टोर कीपर यानी स्टॉक की जानकारी लेने वाला पाकिस्तान को वो जानकारी पहुंचा रहा हो, जिसकी महीने की तनख्वाह भी शायद 40 या 45 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है इसके ज़रिए कौन कहाँ किससे बात कर रहा है। तमाम गेम्स आ गए हैं, पबजी वगैरह, ऐसे कौन तमाम गेम्स है जिसमें लोग कहीं कहीं बैठकर खेलते हैं, वहाँ पर संपर्क में आके पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स संपर्क करके ट्रैप करके जानकारी लेते हैं। पहले वो हनी ट्रैप करते हैं, फिर वो पैसों के लिए ट्रैप करते हैं और धीरे धीरे ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं बताओगे, जानकारी दोगे तो फंसा देंगे। तो ये कभी ना निकलने वाला चक्र हो जाता है, और वही रविंद्र कुमार सूरी के साथ हुआ। तो बहुत सजग रहें। ये वीडियो बनाने का मतलब या हमारा मकसद ये आपको बताना है कि बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। अगर आपसे सोशल मीडिया पर कोई बात कर रहा है, कोई ख़ास सुंदर लड़की है, वो आपसे मीठी मीठी बातें कर रही हैं, तो प्लीज़ उसके बैकग्राउंड के बारे में जांच लें, तभी उसके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं। या कोई गेम खेल रहे हैं, जिनके साथ खेल रहे हैं, तो उनकी पूरी जानकारी कर लें। और उस सोशल मीडिया को की जो दोस्ती है उसे अपने फ़ोन पर लेके ना आए। और फिर आप धीरे धीरे शुरू होता है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आज क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, 1 महीने 2 महीने बात होती है, फिर असली गेम शुरू होता है 4 या 5 महीने बाद। बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।